हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम एंशिएंट इंडिया यानी हम हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और हिस्ट्री भी हम एंशिएंट से शुरू कर रहे हैं। एंशिएंट से शुरू करेंगे और मॉडर्न तक लेके जाएंगे एग्जाम से पहले। आज से हम एंशिएंट शुरू कर रहे हैं। एंशिएंट को इतना इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ेंगे कि आपको रटना ना पड़े, चीज़ों को समझेंगे। इसे भी हम जैसे मैथ समझते हैं, ज्योग्राफी हमने समझा, उसी प्रकार हम हिस्ट्री को भी इसी प्रकार समझते चलेंगे। एक एक स्टेप करके सभी सब्जेक्टों को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने लगभग ज्योग्राफी के ऊपर 25 क्लास से ज़्यादा करा दी हैं और पॉलिटी के ऊपर लगभग 10-12 क्लास करा दी हैं। आप उन्हें अच्छे से कंप्लीट करें। अब हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। इससे क्या होगा कि आपके सभी सब्जेक्ट थोड़े थोड़े चलते रहेंगे और एग्जाम टाइम में आपके पास प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर तैयारी होगी, आपके पास कंप्लीट तैयारी होगी। हर वीडियो के बाद में क्वेश्चन करा रहा हूँ जो उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आज हम वेद पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेंगे कि आखिरकार वेदों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामों के लिए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स को नोट्स की ये जो मैंने लिख रखा है, सभी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसी में फेसबुक पेज की लिंक है। आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं जो कि एग्जाम मंथन के ही नाम से है, ठीक है। और एक और चीज़ बतानी थी, अभी जल्दी ही एक वीडियो लेकर मैं आने वाला हूं जिसमें हम केवल 10 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे और उसमें एक टॉपिक को रोज कंप्लीट किया करेंगे। 7 से 10 मिनट की वीडियो होगी और अच्छे से कोई छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, ठीक है। किसी दिन महात्मा गांधी से संबंधित, किसी दिन बायोलॉजी का कोई टॉपिक ले लेंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके। तो आप सभी का काम है चैनल पर बने रहना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो, वीडियो आपकी छूटे ना लाइव आने से, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं वेदों को। एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत वेदों को पढ़ने वाले हैं। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे पहले सबसे पहले उस टॉपिक को उससे ले रहे हैं जिससे एग्जामों में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। जैसे कि वेद है, वेद से अधिकतर एग्जाम में एंशिएंट इंडिया की बात करें तो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वेदों से ही पूछे जाते हैं। वेदों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऋतविज क्या होता है, अर्थवेद में क्या है, सामवेद में क्या है, ठीक है, यजुर्वेद में क्या है हमारा, इसी प्रकार पूछ लेगा ऋग्वेद में क्या है, इसकी रचना किसने की थी, किस क्षेत्र में इसकी रचना मानी जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका उपवेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो इन सभी को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। सभी को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। तो आप सभी का काम है अपनी थोड़ा समय देना इस वीडियो के लिए एंड तक। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चन कराऊं इसके ऊपर तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और 7 बजे मैथ की वीडियो लाइव आती है, आप मैथ की वीडियो भी किया करें, क्योंकि संदीप सर जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो कम से कम 10-12 एग्जाम क्वालिफाई हैं और फिलहाल एक सरकारी पद पर भी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम समझते हैं कुछ टर्म्स को जो कि एग्जामों में दी जाती हैं। कुछ ऐसी टर्म्स जो कि एग्जामों में दी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ऋत्विज। ये ऋत्विज क्या होता है, एग्जामों में आपने देखा होगा ऋत्विज से संबंधित क्वेश्चन आता है कि हमारा ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऋत्विज का मतलब होता है कि सबसे बड़ा ज्ञाता जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का ऋत्विज जो होगा, ऋत्विज का मतलब यह होगा कि उस वेद का उससे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं, ठीक है, उससे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं। हालांकि उसने रचना नहीं की है, लेकिन उससे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं होगा उस वेद का। मान लीजिए मैंने बात की कि ऋग्वेद का ऋत्विज जो है वो होत या होत्रा ब्राह्मण है, होत या होत्रा, तो इसका मतलब है कि होत या फिर होत्रा दोनों एक ही नाम है। इनसे बड़ा कोई भी ज्ञानी नहीं है हमारा ऋग्वेद का। ये होता है हमारा ऋत्विज का मतलब, ठीक है। ऋत्विज का मतलब है कि उससे बड़ा कोई ज्ञानी न हो। और सभी वेदों का जो ऋत्विज माना गया है, यानी सभी वेदों का जो सबसे बड़ा ज्ञाता माने गए हैं, वो हमारे माने गए हैं ब्रह्मा। कौन, भगवान ब्रह्मा को माना गया है हमारे सभी वेदों के ऋत्विज, यानी सभी वेदों का सबसे बड़ा ज्ञाता किसे माना गया है, तो आपका आंसर होगा भगवान ब्रह्मा को माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो है संहिता किसे कहा जाता है। संहिता, संहिता कहा जाता है हमारे मंत्रों के समूह को, मंत्रों के समूह को संहिता कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा एंशिएंट इंडिया में जब वेद वाला चैप्टर कभी पढ़ा होगा तो उसमें आता है संहिता। तो संहिता का मतलब होता है मंत्रों के एक समूह को ही हम संहिता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे पुराना साहित्यिक ग्रंथ है वो कौन सा है, वो भी हमारे वेद हैं।
कौन से? वेद है हमारे सबसे पुराने साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक का मतलब है कि जिनसे लिखित साक्ष्य मिले, यानी सबसे पहले जो चीजें हमें लिखित रूप में मिलती हैं, सबसे पहले चीजें, ऐसे नहीं कि पत्थरों पर आकृतियां लिपि लिख दी, नहीं, लिखित रूप में प्रमाणित, बिल्कुल जिन्हें पढ़ा जा सके, वो सबसे प्राचीनतम जो माना जाता है वो वेदों को ही माना जाता है। ना कि इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में सबसे पुराना साहित्यिक ग्रंथ जो है वो वेद ही है। ठीक है, ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम लिखा हुआ जो साक्ष्य हमें मिला है वो हमें वेदों से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है कि वेदों का अंतिम रूप से संकलन किसने किया है? तो वेदों का जो अंतिम रूप से संकलन किया है वो वेद व्यास जी ने किया है। संकलन का मतलब ये है कि लास्ट एडिशन, जैसे कि आज के टाइम में बुकों के एडिशन आते हैं ना, 5th एडिशन, 6th एडिशन, 7th एडिशन, उसी प्रकार से जो लास्ट एडिशन आया था वेदों का, उसके बाद कोई एडिशन ही नहीं आया, यानी उसके बाद उसमें कोई सुधार ही नहीं किया गया। जो अंतिम रूप आज हमें प्राप्त है, जिन्हें आज के समय पर पढ़ा जाता है, वो जो हमें वेद दिए हैं वो वेद व्यास जी ने दिए हैं। ठीक है, वो वेद व्यास जी ने दिए हैं। हालांकि जिस समय पर उनकी रचना हुई थी वेदों की, उस समय पर तो वेद व्यास जी थे नहीं, लेकिन उन्होंने त्रुटियों को कम किया, उन्हें अच्छे से संकलित किया, कुछ चीजों को ऐड किया, कुछ चीजों को निकाला, और जो आज के समय पर हमें एडिशन प्राप्त है वेदों का वो वेद व्यास जी ने दिया। इसीलिए वेद व्यास जी को रचनाकार मानते हैं वेदों का, यही कारण है। एक और पॉइंट बनता है कि वेदों का मतलब क्या होता है, कि वेदों का मतलब क्या होता है। देखिए, वेदों का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। और जानने के बाद भी हम बात करें किस चीज को जानना, तो सीधी सी बात है कि भारत में रचना हुई इन साहित्यिक ग्रंथों की, तो इनसे सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है, वेदों का मतलब होता है भारत को जानना। अगर पूछे सिंपल भाषा में कि वेदों का अर्थ क्या होता है, तो वेदों का अर्थ होता है हमारा जानना। और सीधे अलग अपनी तरफ से देखें हम, क्योंकि भारत में रचना हुई है, तो वेदों का अर्थ बनता है भारत को जानना। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि हमारी अधिकतर एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर है वेद, उसमें पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हम अब ऋग्वेद पे। हम क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे कि हर एक वेद का ऋत्विज देखेंगे, उसका उपवेद देखेंगे, उसके बाद उसका हम ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस आप वीडियो को अच्छे से सुनते रहें, जो बोर्ड पर लिखा है उसे, और मैं जो बोल रहा हूं उसे भी आसानी से सुनते रहें, क्योंकि नोट्स में सब कुछ ऐड करके मैं डाल ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद, कि ऋग्वेद आखिर क्या है और इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम के लिए बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही बनता है कि इसके ऋत्विज कौन है, ऋग्वेद के ऋत्विज कौन है। तो जो ऋग्वेद के ऋत्विज हैं वो है होत्र या होत्रा ब्राह्मण। और इसमें किससे संबंधित हमें श्लोक देखने को मिलते हैं, तो प्रार्थना से संबंधित श्लोक देखने को मिलते हैं हमें ऋग्वेद में। प्रार्थना से संबंधित का मतलब है जैसे वर्षा की प्रार्थना, ठीक है ना, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना, सूखा ना पड़े उसकी प्रार्थना। तो इस प्रकार की जो हमें प्रार्थना देखने को मिलती है, धन की प्रार्थना, इस प्रकार की जितनी भी प्रार्थनाएं से संबंधित श्लोक देखने को हमें मिलते हैं वो हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलते हैं। आज के समय पर भी आप देखते होंगे जब पंडित जी हवन कथा करते हैं किसी की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं ना, तो वो जो श्लोक लिए जाते हैं वो ऋग्वेद के ही श्लोक हैं, क्योंकि जो हमारा ऋग्वेद में श्लोक हैं वो हमारे प्रार्थना से संबंधित है, यानी किसी चीज की प्राप्ति के लिए जो श्लोक है हमारे वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसके कौन थे ऋत्विज, कौन थे, तो आपका आंसर होगा इसके ऋत्विज थे होत्र या होता ब्राह्मण। नेक्स्ट इसके उपवेद कौन से हैं, इसका आपको एक उपवेद याद रखना है, वो है हमारा आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद, जिसकी रचना हमारी प्रजापति ने की थी। तो यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये बनेगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आयुर्वेद। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आयुर्वेद की रचना किसने की थी, तो आयुर्वेद की रचना प्रजापति जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं इसका ब्राह्मण ग्रंथ। इसके जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने हैं वो दो याद रखने हैं, कौन कौन से, ऐत्रेय और कौशिक की है। ठीक है ना, ऐत्रेय और कौशिक की है। आपको दो ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने हैं, कौन कौन से, ऐत्रेय और कौशिक की है। आपको ये दो ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने हैं, किसके, ऋग्वेद के। नेक्स्ट देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। देखिए, इसमें कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब है इसमें कुल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं और 1028 सूक्तियां हैं। और सूक्तियों का क्या मतलब है, सूक्तियों का मतलब है पैराग्राफ। ठीक है, मान लीजिए ऐसी आपने देखा होगा, आपके क्या होता है, जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा होता है, ठीक है, कुछ, उसके बाद यहाँ नीचे से कुछ इस प्रकार लिखा होता है पैराग्राफ के रूप में। तो ये पैराग्राफ जो है ये है हमारे क्या, सूक्तियां। और जो हमारे मंडल हैं वो है एक पूरा चैप्टर। ठीक है,
एक पूरा चैप्टर, उसे कहते हैं मंडल। तो जो हमारा ऋग्वेद है उसमें कुल 10 मंडल यानी 10 चैप्टर है और 1028 सूक्तियां यानी 1028 पैराग्राफ है। ठीक है, जो हमारा 1 से 10 तक मंडल है उनमें से पहला और 10वां मंडल जो है वो नवीनतम है यानी सबसे न्यू है, वो अभी जोड़े गए हैं। सबसे लेटेस्ट जोड़े गए मंडल हैं पहला और 10वां। जबकि 2 से लेकर 9 तक के जो मंडल हैं उन्हें हृदय मंडल कहते हैं। हृदय मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे प्राचीनतम है। एक तो ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम है सभी वेदों में, साहित्यिक ग्रंथों में, और 10 मंडलों में भी सबसे प्राचीनतम कौन से, तो 2 से लेकर 9 तक। यही कारण है कि 2 से लेकर 9 तक जो हमारे मंडल हैं उन्हें हृदय मंडल या फिर सबसे प्राचीनतम मंडल कहा जाता है, जो कि ऋग्वेद के हैं। नेक्स्ट बनता है कि इसकी रचना कहाँ हुई थी। तो हमारा ऋग्वेद है, इसकी रचना हमारी सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। कहाँ पर, सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी हमारी किसकी रचना, ऋग्वेद की रचना। सप्त सैंधव क्षेत्र क्या है, सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब है सिंधु व उसकी सहायक नदियां। सिंधु व उसकी सहायक नदियां, सिंधु उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम है हमारी, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो जो हमारी ऋग्वेद की रचना हुई थी वो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। सप्त सैंधव क्षेत्र आप समझ गए होंगे, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है ना, वो सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और कुछ हमारा पाकिस्तान में भी चला गया है। ठीक है, सीधी सीधी आपको याद रखनी है, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैंने बता दिया इसमें कितनी सूक्तियां, तो 1028 सूक्तियां यानी 1028 पैराग्राफ है। और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे औपुरुषे, श्रुति व संहिता। ठीक है ना, इसके 3 नाम हैं, 3 नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा, औपुरुषे, श्रुति व संहिता। ये 3 नामों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 3 नाम पूछ लेगा कि औपुरुषे किस ग्रंथ को या किस वेद को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वो कहा जाता है ऋग्वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी रचना कब हुई थी, रचना का काल कब माना जाता है। तो इसका रचना काल 1500 BC से 1000 BC के मध्य माना जाता है। किसका, ऋग्वेद की रचना का काल 1500 BC से 1000 BC माना जाता है। ठीक है, आपको सभी चीजें अच्छे से सुननी है, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। ये एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बस आप आसानी से सुनते रहिए, सुनने का काम है आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऋग्वेद। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है यजुर्वेद। ये जो हमारा यजुर्वेद है, इसके जो हमारे ऋत्विज है वो है अर्धव्यू। ठीक है ना, अर्धव्यू, अर्धव्यू जो है हमारे, वो हमारे यजुर्वेद के ऋत्विज हैं। ठीक है, जो इसका उपवेद है वो है धनुर्वेद। कौन सा, धनुर्वेद, जिसकी रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, जो हमारा धनुर्वेद है वो किसका उपवेद है, वो यजुर्वेद का उपवेद है। और इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। इसका ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, तो आपको 2 ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने, तैतरेय और शतपथ। ठीक है ना, तैतरेय और शतपथ। तैतरेय और शतपथ हमारे यजुर्वेद के क्या है, हमारे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, कौन कौन से, तैतरेय और शतपथ। आइए देखते हैं इससे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं कि इसकी रचना कब हुई थी और क्या क्या इससे महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम रिलेवेंट। सबसे पहला तो यही बनता है कि चारों वेदों में एकमात्र ऐसा वेद जो कि गद्य शैली और पद्य शैली दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, चारों वेदों में एकमात्र ऐसा वेद जो कि हमारा गद्य शैली और पद्य शैली दोनों में लिखा हुआ है वो है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमें ऋग्वेद में प्रार्थना से संबंधित मंत्र देखने को मिलते थे, उसी प्रकार हमें यजुर्वेद में देखने को क्या मिलता है, तो हमें यजुर्वेद में जो है वो यज्ञों से संबंधित मंत्र देखने को मिलते हैं या यज्ञों के बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें, यजुर्वेद में। आप आसानी से याद रख सकते हैं, यजुर्वेद और यज्ञ दोनों आपस में मैच कर रहे हैं बोलने में भी, इसीलिए आप आसानी से याद रख सकते हैं कि यजुर्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है, किस प्रकार के श्लोक देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर होगा जो हमारे यज्ञों से संबंधित श्लोक होते हैं वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा ये यजुर्वेद है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा, कृष्ण और शुक्ल। 2 भागों में बटा हुआ है हमारा यजुर्वेद, कृष्ण और शुक्ल, आपको याद रखना है। तो चारों वेदों में मात्र एक ऐसा वेद जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, और 2 भाग कौन कौन से, तो कृष्ण भाग और शुक्ल भाग, 2 भागों में बटा हुआ है हमारा यजुर्वेद। जो इसकी रचना मानी जाती है वो किस क्षेत्र में मानी जाती है, तो वो हमारा कुरु पांचाल क्षेत्र में मानी जाती है। किसकी रचना, जो हमारा यजुर्वेद है उसकी रचना। देखिए जो हमारा ये था ऋग्वेद था, उसकी रचना जो थी हमारी सप्त सैंधव क्षेत्र में मानी जाती थी, बल्कि जो बाकी के हमारे तीनों ग्रंथ हैं, तीनों हमारे वेद हैं, उनकी रचना एक ही क्षेत्र में मानी जाती है, वो है हमारा कुरु पांचाल क्षेत्र। तो आपको सीधा सीधा एक ही चीज याद रखनी है कि जो हमारा
बाकी के तीनों ग्रंथ हैं, तीनों वेद हैं, कौन कौन से, जो हमारे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उन तीनों की रचना एक ही क्षेत्र में देखने को मिलती है और वो है हमारा कुरुपांचाल क्षेत्र। आपको बस एक एक्स्ट्रा याद रखना है, वो है हमारा ऋग्वेद, और ऋग्वेद की रचना हमारी सप्तसैंधव क्षेत्र में मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है सामवेद। सामवेद के जो हमारे ऋत्विज हैं वो कौन है, वो है उद्गाता। कौन, उद्गाता। उद्गाता जो है वो सबसे बड़े ज्ञाता है सामवेद के। सामवेद के सबसे बड़े ज्ञाता कौन है, तो आपका आंसर होगा उद्गाता। और इसका उपवेद कौन सा है, तो उसका उपवेद है गंधर्व वेद। कौन सा, गंधर्व वेद। देखिए सामवेद में जो है हमें किस प्रकार के श्लोक देखने को मिलते हैं, तो संगीत से संबंधित श्लोक देखने को मिलते हैं हमें सामवेद में। और जो हमारा गंधर्व वेद है वो उपवेद है किसका, सामवेद का। और गंधर्व वेद किससे संबंधित हुआ, संगीत से संबंधित हुआ। और आपको पता होगा कि जो हमारे ये थे नारद मुनि थे, उन्हें संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि उनके हाथ में आपने बीड़ा देखा होगा, उसी से इनके संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो नारद मुनि को माना जाता है। यही कारण है कि जो हमारा गंधर्व वेद है उसकी रचना किसने की थी, नारद मुनि ने की थी। ठीक है, तो सामवेद से आपको क्या याद रखना, सबसे पहली चीज तो याद रखनी है कि इसके ऋत्विज यानी सबसे बड़े ज्ञाता किसे माना जाता है, तो सबसे बड़े ज्ञाता है हमारे उद्गाता। ठीक है, जो इसका उपवेद है किसका, सामवेद का, वो है गंधर्व वेद, जिसकी रचना की थी हमारी नारद मुनि ने। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपको तीन याद रखने हैं, कौन कौन से, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। कौन कौन से, पंचविश, षड्विश और जैमिनी, तीन इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपका आंसर होगा सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। आइए देखते हैं सामवेद से क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं। पहला तो ये किससे संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित है। दूसरा, चारों वेदों में सर्वाधिक प्रशंसा जो वेद की गई है, सर्वाधिक प्रशंसा किस वेद की गई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा सामवेद। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसकी सर्वाधिक प्रशंसा की गई है चारों वेदों में। ठीक है, और इसकी रचना कहाँ मानी जाती है, तो मैंने आपको बताया था जो तीनों हमारे वेद हैं उनकी रचना कुरुपांचाल क्षेत्र में ही मानी जाती है। ठीक है, तो इससे यही क्वेश्चन बनते हैं दो हमारे कि एक पहली बात तो ये कि किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। दूसरा कि सर्वाधिक प्रशंसा किस ग्रंथ की गई है या किस वेद की गई है, तो आपका आंसर होगा हमारा सामवेद की गई है। और इसकी रचना कहाँ मानी जाती है, तो कुरुपांचाल क्षेत्र में मानी जाती है हमारी सामवेद की रचना, क्योंकि तीनों जो हमारे वेद हैं उनकी रचना सामवेद है, अथर्ववेद है और हमारा यजुर्वेद है, तीनों की रचना हमारी कुरुपांचाल क्षेत्र में मानी जाती है। लास्ट देखते हैं, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी ऋत्विज नहीं है, अथर्ववेद का कोई भी ऋत्विज नहीं है, इसका कोई भी ऐसा ज्ञाता हमें ज्ञात नहीं है जो कि सबसे बड़ा ज्ञाता हो। ठीक है, किसका, अथर्ववेद का। अथर्ववेद में हमें जादू टोना देखने को मिलता है, जादू टोने से संबंधित है हमारा अथर्ववेद। इसका उपवेद देख लेते हैं, इसका उपवेद है शिल्पवेद। कौन सा, शिल्पवेद। और शिल्पवेद की रचना किसने की थी, तो शिल्पवेद की रचना की थी विश्वकर्मा ने। ठीक है ना, शिल्पवेद की रचना हमारी विश्वकर्मा जी ने की थी। इसका ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। आपको ब्राह्मण ग्रंथ दो याद रखने, एक है गोपत और दूसरा है ब्राह्मण। ठीक है ना, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है दो याद रखने, पहला गोपत दूसरा ब्राह्मण। ठीक है, किसके ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे गोपत और ब्राह्मण। आइए अथर्ववेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी रचनाकार किस ऋषि को माना जाता है, तो हमारे दो ऋषि थे, अथर्वा व अंगिरस। अथर्वा व अंगिरस को अथर्ववेद का रचनाकार माना जाता है, इसी कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, क्योंकि जो ऋषि थे हमारे अथर्वा उन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, और इसका जो हमारा रचना किस क्षेत्र में मानी जाती है, तो कुरुपांचाल क्षेत्र में मानी जाती है हमारी अथर्ववेद की रचना। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो जादू टोने से संबंधित है हमारा अथर्ववेद। ठीक, ये थे हमारे वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा वेद, वेदों का मतलब होता है जानना। दूसरे पढ़ा हमने ऋत्विज, ऋत्विज का मतलब होता है सबसे बड़ा ज्ञाता। इसी कारण सबसे बड़ा ज्ञाता यानी चारों वेदों का ऋत्विज जो माना जाता है वो ब्रह्मा जी को माना जाता है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहला पढ़ा ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो होत या होत्रा है, इसमें प्रार्थना से संबंधित हमें श्लोक देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा इसके उपवेद, इसके जो उपवेद है वो आयुर्वेद, जिसकी रचना की थी प्रजापति जी ने। ठीक है, इसको आपको ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने, दो ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने, कौन कौन से, ऐत्रेय और कोशित की है, ऐत्रेय और कोशित की है। नेक्स्ट जो इससे संबंधित पॉइंट बनते हैं वो है कि इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं। जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नवीनतम यानी सबसे लेटेस्ट है, और 2 से लेकर 9 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है, इसलिए उन्हें हृदय मंडल कहा जाता है। जो हमारा ऋग्वेद है उसकी रचना जो मानी जाती है वो सप्तसैंधव क्षेत्र में मानी जाती है। सप्तसैंधव क्षेत्र का मतलब है सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास।
ठीक है। रचना का समय माना जाता है 1500 से 1000 BC के मध्य माना जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हमारे ऋग्वेद से संबंधित, और आपको 3 नाम याद रखने हैं जो कि ऋग्वेद के ही हैं, औपुरुषे, श्रुति व संहिता। संहिता का मतलब होता है हमारा मंत्रों का समूह, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा ऐसा वेद है जिसमें हमें यज्ञों से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं, मंत्र देखने को मिलते हैं। इसके आपको ऋत्विज याद रखने हैं, वो है अथर्ववेद, और इसके जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, जिसकी रचना की थी विश्वामित्र जी ने, ठीक है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है 2 याद रखने हैं आपको, तैत्रेय और शतपथ। तैत्रेय और शतपथ किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं इससे संबंधित पॉइंट क्या क्या बनते हैं। ये हमारे चारों वेदों में एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जो कि गद्य व पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है और 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी कृष्ण और शुक्ल में डिवाइड है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। और इसकी रचना कहाँ मानी जाती है? तो इसकी रचना कुरु पांचाल क्षेत्र में मानी जाती है, ना कि इसकी रचना बल्कि अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों की रचना हमारी कुरु पांचाल क्षेत्र में मानी जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सामवेद। सामवेद में हमें संगीत से संबंधित श्लोक देखने को मिलते हैं। जो इसके ऋत्विज थे वो थे उद्गाता, ठीक है। इसके जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद, जिसकी रचना की थी हमारी नारद मुनि ने, ठीक है, नारद मुनि ने। इसके जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने वो 3 है, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। कौन कौन से? पंचविश, षड्विश और जैमिनी, 3 इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जिससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो ये है कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है हमारा? तो संगीत से संबंधित हमारा सामवेद है। सर्वाधिक प्रशंसा किस वेद की गई है? तो सामवेद की गई है। और सामवेद का जो रचना का क्षेत्र माना जाता है वो कुरु पांचाल क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट था हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो हमारा, इसके कोई भी हमें उद्गाता यानी ऋत्विज हमें ज्ञात नहीं है। इसके सबसे बड़े जो ज्ञाता है हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते हैं कि इसका कोई ऋत्विज रहा होगा। ये हमारा सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। और इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें जादू टोना देखने को मिलता है हमें अथर्ववेद में। जो इसका उपवेद है वो है शिल्पवेद। कौन सा शिल्पवेद? जिसकी रचना विश्वकर्मा जी ने की थी। आपको इसके ब्राह्मण ग्रंथ याद रखने हैं 2, गोपथ और ब्राह्मण, 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं अथर्ववेद के। अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये बनते हैं कि अथर्ववेद की जो रचना की थी वो 2 ऋषियों ने की थी, अथर्वा व अंगिरस। जब अथर्वा व अंगिरस ने इसकी रचना की थी तो अथर्वा के नाम पर इसका नाम पड़ गया अथर्ववेद। इसमें जादू टोना देखने को मिलता है और इसकी रचना जो मानी जाती है वो कुरु पांचाल क्षेत्र में मानी जाती है, ठीक है ना। एक हमारा आता वेद त्रयी, मैं मिटा देता हूं थोड़ा। एक शब्द आता है हमारा वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या है? ये हमें देखने को मिलता है वेद त्रयी। वेद त्रयी का मतलब क्या है? वेद त्रयी का मतलब है 3 वेदों का समूह, 3 वेदों का समूह। इसके अंतर्गत हमारे 3 वेद आते हैं जिसमें हमारा ऋग्वेद नहीं आता है, सॉरी, जिसके अंतर्गत हमारा अथर्ववेद नहीं आता है, ठीक है। वेद त्रयी के अंतर्गत हमारा अथर्ववेद नहीं आता है, ये आपको याद रखना। वेद त्रयी के अंतर्गत हमारे 3 वेद आते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों आते हैं। जबकि हमारा जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी यानी 3 वेदों के समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा गया है कि वेद त्रयी का क्या मतलब है? वेद त्रयी का मतलब है 3 वेदों का समूह। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है? तो आपका आंसर होगा हमारा अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जामों में, हर एक एग्जामों में पूछा गया है। जो मैंने बोर्ड पर जो कुछ भी पढ़ाया है सभी कुछ एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका काम है केवल वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लेना। वीडियो के तुरंत बाद मैं नोट्स डालने वाला हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, लाइक करके जाया करें, ठीक है। जो नए चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंतर्गत करेंगे हम वेदों के ऊपर क्वेश्चन। तो आपका काम है इतने वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊं तो आप अच्छे से उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अच्छे से कीजिए रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। थैंक यू।